आज की चर्चा का विषय बौद्ध दर्शन का चौथा आर्य सत्य है और इस चौथा आर्य सत्य में मुख्य रूप से बौद्ध दर्शन में दुखों के अंत का मार्ग दर्शाया गया है। दुखों का अंत किस प्रकार से हो या उसका अंत करने के लिए जो साधन है या मार्ग है वो बौद्ध दर्शन में अष्टांगिक मार्ग कहा गया है और इस मार्ग को अपनाने से दुखों का अंत संभव है और इस मार्ग के 8 अंग हैं। पहला जो अंग है अष्टांगिक मार्ग का वो कहलाता है सम्यक दृष्टि, राइट व्यू। महात्मा बुद्ध ने दुख का मूल कारण अविद्या को माना है। वो ये मानते हैं कि अविद्या के कारण ही एक प्रकार से गलत दृष्टि उत्पन्न होती है, मिथ्या दृष्टि उत्पन्न होती है या भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। अर्थात गलत ज्ञान जो है वो अविद्या के कारण है और गलत ज्ञान से अभिप्राय ये है कि अवास्तविक वस्तु को वास्तविक समझना, अर्थात जो आत्मा नहीं है, जो अनात्म है, उसे आत्मा मानना, ये एक प्रकार से मिथ्या दृष्टि है। अर्थात नश्वर जगत को अविनाशी या अनश्वर मानना, अस्थायी, परिवर्तनशील, क्षणिक जगत को स्थायी, अपरिवर्तनशील मानना, ये मिथ्या दृष्टि है। और जो दुखमय अनुभूतियाँ जो हैं, जितनी भी अनुभूतियाँ हैं जो वास्तव में दुखमय हैं, उन्हें सुखमय समझना, ये मिथ्या दृष्टि है। दुख को सुख समझना ये मिथ्या दृष्टि है। और सम्यक दृष्टि ये होगी कि बुद्ध के 4 आर्य सत्यों का यथार्थ ज्ञान होना, जिससे वस्तुओं की जो वास्तविकता है उसका ज्ञान हो जाए। अर्थात जो नश्वर चीज़ें हैं उन्हें नश्वर समझा जाए या उसका ज्ञान हो जाए। जो परिवर्तनशील है उसका ज्ञान हो जाए। तो ये दृष्टि ही सम्यक दृष्टि कहलाएगी। दूसरा इसका अंग है सम्यक संकल्प, राइट रिजॉल्व। सम्यक दृष्टि के बाद सम्यक संकल्प भी आवश्यक है और बुद्ध के 4 आर्य सत्यों का जीवन में उसका पालन करना या उनके आर्य सत्यों को जीवन में उतारना, ये ही सम्यक संकल्प है। तो केवल ज्ञान से काम नहीं चलेगा, 4 आर्य सत्यों का जीवन में उनका अनुसरण भी होना चाहिए। और बौद्ध दर्शन में इसके लिए ये कहा गया है कि जो अशुभ है, जो बुरा है, जो बुराई है, जो अशुभ है, जो गलत है, उसे नहीं करने का संकल्प ही वास्तव में सम्यक संकल्प माना जाएगा। और ये ऐसे ही संभव नहीं है, इसमें त्याग और परोपकार के माध्यम से ही सम्यक संकल्प का पालन संभव है। तीसरा इसमें जो अंग है वो है सम्यक वाक, राइट स्पीच। सम्यक वाक से अभिप्राय यह है कि व्यक्ति हमेशा सत्य एवं प्रिय वचन बोले। केवल सत्य वचनों का प्रयोग ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन
मनुष्यों के जो वचन हैं वो इस प्रकार से होने चाहिए कि वे दूसरों को कष्ट या दुख न दे, अर्थात दुखों से जो कष्ट होता है वाणी के माध्यम से उसे ना पहुँचाए। तो हमेशा प्रिय वचन व्यक्ति को बोलना चाहिए, अर्थात दूसरों की निंदा ना करें, दूसरों की बुराई ना करें, आवश्यकता से अधिक ना बोलें। ये सम्यक वाक है। अगर कोई व्यक्ति आवश्यकता से अधिक बोलता है तो वो सम्यक वाक का पालन नहीं करता, अर्थात सम्यक वाक का विरोध करता है। तो बौद्ध दर्शन में यही कहा गया है कि मनुष्य को निरर्थक शब्दों से बचना चाहिए और ऐसे शब्द बोलें जिससे मन को शांति पहुँचे। अगला जो इसमें अंग है वो है सम्यक कर्मांत, राइट एक्शन। तो निर्वाण प्राप्त करने के लिए सम्यक वाक का पालन करना ही पर्याप्त नहीं है। बौद्ध दर्शन में कहा गया है कि व्यक्ति को बुरे कर्मों को त्यागना चाहिए। केवल सत्य और प्रिय वचनों से काम नहीं चलेगा, लेकिन व्यक्ति के कर्म भी अच्छे होने चाहिए। तो महात्मा बुद्ध ने सम्यक कर्मांत के पालन का आदेश दिया। वो ये कहते हैं कि बुरे कर्मों का परित्याग करे मनुष्य और हमेशा अहिंसा, आस्तेय और इंद्रिय संयम का पालन करे, अर्थात इंद्रिय सुख का त्याग करे और हिंसा का त्याग करे और स्तेय, इससे भी दूर रहे। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को करने से सम्यक कर्मांत का अनुसरण होता है और महात्मा बुद्ध इस पर बहुत ज़्यादा बल देते हैं कि व्यक्ति का जो एक्शन है वो भी राइट होना चाहिए, सम्यक होना चाहिए, क्योंकि बुरे कर्मों से व्यक्ति पथ भ्रष्ट हो सकता है। इसलिए उन्होंने अच्छे कर्मों को करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। अगला इसमें अंग जो आता है वो है सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड। तो सम्यक आजीविका का अर्थ है कि व्यक्ति ईमानदारी से अपना जीविकोपार्जन करे, जीविका निर्वाह के लिए सत्य के माध्यम से जीविका निर्वाह करें। जो भी जीवन निर्वाह के लिए जो नैतिकता का जो पथ है उसका पालन करें और निर्वाण की प्राप्ति के लिए कटु वचन और बुरे कर्मों का परित्याग करने के साथ साथ जीवन निर्वाह के लिए अशुभ मार्ग का भी परित्याग मनुष्य को करना चाहिए। तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन निर्वाह के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए अनुचित और गलत साधनों का प्रयोग नहीं करने के लिए प्रेरित किया है कि व्यक्ति जीवन निर्वाह के लिए सही साधनों का प्रयोग करे, उचित साधनों का प्रयोग करे और अपनी जीविका चलाएं, अपने जीवन को चलाएं अच्छे साधनों का प्रयोग करके, नैतिक साधनों का प्रयोग करते हुए। छठा इसमें जो अंग है इस मार्ग में वो है सम्यक व्यायाम, राइट एफर्ट्स। इसमें महात्मा बुद्ध ये कह रहे हैं कि व्यक्ति निर्वाण को अपनाने में असफल हो सकता है अगर उसमें सम्यक व्यायाम नहीं है। और सम्यक व्यायाम से अर्थ यह है कि जो मन में जो पुराने बुरे विचार आते हैं या जिन्होंने स्थायी रूप से मन में अपना एक स्थान बना लिया है, उन पुराने बुरे विचारों को मन से निकालें
और नए जो बुरे विचार मन में आ सकते हैं उन्हें आने से रोकें, ये आवश्यक है। तो मन कभी शांत नहीं रह सकता, इसलिए मन को अच्छे भावों से, अच्छे विचारों से परिपूर्ण रखना चाहिए। और अच्छे भावों को मन में कायम रखने के लिए हमेशा व्यक्ति को प्रयत्नशील और सक्रिय रहना चाहिए। तो एक पॉजिटिव थिंकिंग की यहाँ पे बात महात्मा बुद्ध कर रहे हैं कि किसी के बारे में बुरा ना सोचें और हमेशा अच्छे विचार मन में रखें। तो सम्यक व्यायाम में जिस चीज़ की आवश्यकता है वो यही है कि पुराने बुरे विचार को बाहर निकालें, नए बुरे विचारों को मन में आने से रोकें और अच्छे भावों को मन में हमेशा बनाए रखें। और इन अच्छे भावों को मन में कायम रखने के लिए भी हमेशा व्यक्ति को क्रियाशील रहना चाहिए, क्योंकि संभव है कि अच्छे भाव मन में कुछ ही समय के लिए रहे, तो उन्हें निरंतर बनाए रखने की बात बौद्ध दर्शन में कही गई है। और इसके लिए व्यक्ति को सतत निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। सातवां जो इसमें अंग है वो है सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस। तो सम्यक स्मृति से अभिप्राय है कि वस्तुओं का जो वास्तविक स्वरूप है उसके संबंध में व्यक्ति हमेशा जागरूक रहे। अर्थात शरीर को शरीर समझे, मन को मन, जो चीज़ अस्थायी है उसे अस्थायी समझे, जो क्षणिक है उसे क्षणिक समझे। और ये सोचना कि यह मैं हूँ या मेरा है, ये हमेशा एक प्रकार से भ्रमात्मक है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है। तो शरीर को शरीर, मन को मन, संवेदना को संवेदना समझे। वस्तुएं जो है वो क्षणिक और दुखदायी हैं तो उन्हें वैसा ही समझे। और मनुष्य हमेशा विषयों से आसक्त रहने के बजाय उनसे अनासक्त रहे। तो अनासक्ति का भाव आवश्यक है। बौद्ध दर्शन में यही कहा गया है कि शरीर की जो क्षणभंगुरता है उसकी स्मृति हमेशा बनी रहे। तो जब इसकी स्मृति बनी रहेगी तो व्यक्ति के बहुत सारे राग, द्वेष और इस प्रकार के जो गलत विचार हैं वो दूर हो जाएंगे। और इसके लिए वो ये कहते हैं कि अगर शरीर की क्षणभंगुरता का प्रमाण चाहिए तो उन्होंने ये कहा है कि आप शमशान में जाकर शरीर की नश्वरता को देख सकते हैं। तो जिस शरीर के प्रति मनुष्य इतना अनुराग रखता है वह शरीर एक दिन मिट्टी में उसे मिलना है। तो महात्मा बुद्ध यही बात कर रहे हैं कि व्यक्ति वहाँ जाकर और अपने इस अनुभव को लें कि शमशान में जाएं, उस शरीर की नश्वरता को देखें। और जब ऐसा होगा तो व्यक्ति समाधि के योग्य बन जाएगा और नाशवान वस्तुओं की स्मृति हमेशा उसके मन में रहेगी। तो राग द्वेष की भावनाएं ये सारी समाप्त हो जाएगी। आठवां जो अंग है इसमें सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन। इसमें महात्मा बुद्ध ये कह रहे हैं कि इसमें 4 अवस्थाएं हैं जिनका उन्होंने 4 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। तो प्रथम अवस्था में 4 आर्य सत्यों का मनन और उनका चिंतन करना है। दूसरी अवस्था में इन आर्य सत्यों के प्रति श्रद्धा का भाव विकसित करना है। और इस दूसरी अवस्था में आनंद और शांति की अनुभूति होती है। तीसरी अवस्था में आनंद और शांति की चेतना के प्रति भी उदासीनता का भाव आ जाता है। और चौथी जो अवस्था है उसमें शरीर के आराम एवं शांति का भाव भी नष्ट हो जाता है। और इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति अरहत
हो जाता है, अर्थ की संज्ञा उसे दी जाती है। चित्त वृत्तियों का पूर्ण रूप से यहाँ पे समाप्त हो जाती है। सारी चित्त वृत्तियाँ जो है ख़त्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है या नियंत्रित हो जाती है। तो इस अवस्था में सभी प्रकार के दुखों का अंत हो जाता है। तो यह अवस्था, चौथी अवस्था, दुखों से और सुखों से परे है। तो ये निर्वाण की अवस्था है। महात्मा बुद्ध ने इस प्रकार से अष्टांगिक मार्ग का विश्लेषण किया है। अगली चर्चा में बौद्ध दर्शन के जो अन्य पहलू हैं, अन्य जो आयाम हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ मोमेंट्रीनेस है या नो सोल थियोरी है, अनात्मवाद है, क्षणिकवाद है और मध्य मार्ग से क्या तात्पर्य है, इस पर चर्चा करेंगे। शांति। इसको आगे कर दो, 8-10 मिनट का होगा। क्या हो भाई एजेड में चलो सर वापस एजेड मैं आपके यहाँ से इसलिए कराता हूँ। मैं खुद भी ये इसीलिए मैंने कहा कि हाँ कि मैं खुद भी सीखूं। हाँ वो कोई दिक्कत नहीं, हम हमेशा आपके लिए उपलब्ध है सर। पर आपको मेरे को खुद को भी सीखना, मैं इसलिए मैंने माहौल को उठाता था इसको और हमारे साथ सीख के हर चीज़ हमें एजेड में जाके फिर इसमें 1 मिनट। हाँ ये है रिकॉर्डिंग साथ में क्या है।